गुनहगार शख्स कौन है उसे दिखला दिया जाए। पूरी रात गुजर गई, सुबह का नूर तुलू होने वाला है, निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, मूसा अपने उम्मत के सबसे गुनहगार फर्द को देखना चाहते हैं, मूसा अपने उम्मत के सबसे सहकार इंसान को देखना चाहते हैं। मूसा ने अर्ज किया, हाँ रब्बे कदीर, पूरी रात तो यही फरियाद करते गुजार दिया। कहा मूसा घबराओ नहीं, सुबह का नूर तुलू हो, हुजरे से बाहर चले आना, दरवाजे पर खड़े रहना, सबसे पहला इंसान जो तुम्हारी निगाहों से गुजरे समझ लेना कि तेरी उम्मत का सबसे बड़ा सहकार यही है, तेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार यही है, तेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदकिरदार इंसान यही है। हजरत मूसा मुंतजिर रहे, सुबह का नूर तुलू हुआ, हजरत मूसा हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद निगाहों ने मुशाहिदा किया कि उन्हीं का एक पड़ोसी, उन्हीं के बगल का रहने वाला एक शख्स अपने कांधे पे अपने छोटे से बच्चे को बैठाले मोहल्ले से गुजर रहा है। हजरत मूसा की निगाह पड़ी, हजरत मूसा ने पहचान लिया, अर्ज किया, मेरे मौला ये तो मेरा ही पड़ोसी है, मेरे माबूद ये तो मेरे बगल का रहने वाला है, और मेरा पड़ोसी इतना बड़ा सहकार, मेरे मौला मेरी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान यही है। जबकि हालत तो ये है कि गुलाब के जड़ में जो मिट्टी होती है उसमें भी खुशबू आ जाया करती है। ए मेरे माबूद, अरे ये मेरे बगल का रहने वाला ऐसा सहकार इंसान है, मेरे मौला इसे देखने के बाद अब तो मैं परेशान हो गया हूँ। ए मेरे माबूद, अब अपने उम्मत के सबसे नेककार इंसान को देखना चाहता हूँ, मेरे मौला मेरी उम्मत में जो सबसे अच्छा इंसान है उसे दिखला दिया जाए। ए मेरे मौला मेरी उम्मत में सबसे अच्छा इंसान को दिखला दिया जाए। पूरे दिन हजरत मूसा रब की बारगाह में फरियाद करते रहे। शाम के वक्त निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, मूसा घबराओ नहीं, जैसे सूरज गुरूब हो हुजरे से बाहर चले आना, दरवाजे पर खड़े रहना, जो सबसे पहला इंसान तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजरे समझ लेना कि ये तेरी उम्मत का सबसे अच्छा इंसान यही है, इस वक्त तेरी उम्मत में सबसे पारसा यही है, इस वक्त तेरी उम्मत का सबसे अच्छा शख्स यही है। हजरत मूसा मुंतजिर रहे, सूरज गुरूब हुआ, हजरत मूसा हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद निगाहों ने मुशाहिदा किया कि सुबह जो पापी गया था वही अपने बच्चे को अपने कांधे पर बैठाले गुजर रहा है। हजरत मूसा मुंतजिर है कि अब आने वाला आएगा, काफी ताखीर हो गई, कोई दूसरा नहीं गुजरा। हजरत मूसा फिर बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजाओं की भीख तलब करते हैं, अर्ज करते हैं, ए मेरे माबूद, अरे सुबह जो सबसे बड़ा पापी गुजरा था वही तो गया है, उसके अलावा कोई नेकोकार नहीं गुजरा। मेरे मौला सुबह भी इसी पापी को देखा था, इस वक्त भी यही मुजरिम मैं देख रहा हूँ। मेरे मौला सुबह यही गुनहगार नजर आया था, इस वक्त भी यही गुनहगार नजर आ रहा है। आखिर वो नेकोकार कब आएगा? निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, मूसा अभी अभी जो तुम्हारी निगाहों ने मुशाहिदा किया है, तुम्हारी उम्मत का अभी का सबसे नेकोकार इंसान यही है, सबसे अच्छा इंसान यही है। हजरत मूसा बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजाओं की भीख तलब करने लगे, मेरे माबूद ये पल के पल में दिल की दुनिया बदल कैसे गई? मेरे मौला इतना बड़ा पापी इतना अच्छा कैसे बन गया? मेरे मौला इतना बड़ा गुनहगार इतना नेक कैसे हो गया? निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, मूसा रहमते हक को कुछ न कुछ बहाना चाहिए, कौन सी अदा रब के बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज दी जाए, और किस अदा की बुनियाद पर अल्लाह उसके शुमार नेक बंदों में कर ले। हज़रत मूसा, सुबह जब ये पापी तुम्हारे मोहल्ले से गुजरा था, तू मौलूले खातिर हो गया था, अपने पड़ोसी को गुनहगार देखकर तू परेशान हो गया था। मूसा, जब ये पड़ोसी अपने मोहल्ले से गुजर रहा था, जब इसका गुजर तूरे सीना से हुआ, जैसे गुजरा तो बच्चे की निगाह कोहे तूर पर पड़ी। पहली बार बच्चा घर से निकला था, छोटा बच्चा था, इतने बड़े पहाड़ को देखकर बच्चा घबरा जाता है, बाबा के कांधे पर सवार था। बच्चों की फितरत में है, बच्चे सवाल पर सवाल करते हैं, एक बात को बार बार पूछते हैं। यह अलग सी बात है कि आज अगर बच्चे हमारे बोलना शुरू करते हैं तो नौजवानों हम दोस्तों में शेयर करते हैं
کہ میرے لال نے بولنا شروع کر دیا، میرا بیٹا بولنے لگا ہے، ایک بات کو 10 بار پوچھتا ہے، ایک چڑیا کے متعلق 10 بار سوال کرتا ہے، بابا یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا چڑیا ہے۔ کہا بیٹا بابا چڑیا ہوتی کیسی ہے؟ بابا چڑیا بولتی کیسی ہے؟ باپ پھولے نہیں سماتا، باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے لال نے بولنا شروع کر دیا، ایک چیز کو 10 بار پوچھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹا جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، نقاہت کمزوری کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا، باپ 3 بار بیٹے سے پوچھ لیتا ہے کہاں گیا تھا؟ بیٹا غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے کہ مجھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بار بار ایک ہی بات کو پوچھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے نوجوانوں، یہ آج ہماری سوچ ہو گئی ہے، لیکن وہی باپ جب اپنے لال کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو باپ 20 بار بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے لال نے ایک ہی چیز کو 10 بار پوچھا ہے۔ لیکن نوجوانوں، یہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، دن بھر باپ نے اس امید میں بیٹے کو جوان کیا تھا کہ جب بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت پڑے گی میرا لال میرے لیے سہارا بنے گا، آنکھوں کی روشنی چھن جائے گی، میرا بیٹا میرے آنکھوں کا نور بنے گا۔ باپ اس امید میں اپنے بیٹے کو جوان کر رہا تھا کہ جب میں چلنے سے تھک جاؤں گا میرا لال میرے لیے آسا بنے گا۔ لیکن دن بھر اس امید میں باپ نے جس بیٹے کو جوان کیا تھا، کئی دن گزر جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا نہیں ہے تو باپ کی محبت بے چین ہو جاتی ہے۔ جب بیٹا نگاہ کے سامنے آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں گیا تھا؟ بیٹا کہتا بابا مزدوری پر گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے، خود بھول جاتا ہے، بڑھاپے کا دماغ ہے، کمزور ہو گیا ہے، پھر وہی بات پوچھتا ہے بیٹا کہاں گیا تھا؟ بیٹا کہتا ہے کہ بابا باہر گیا تھا۔ تیسری بار اگر باپ پوچھ لیتا ہے بیٹا بگڑ جاتا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، ایک ہی بات بار بار پوچھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ عرض کر رہا تھا، بات آگے نکل جائے گی۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ بچے کو کندھے پر سوار کر کے جب لے چلا ہے تو بچے کی نگاہ طول پر پڑی ہے، بچوں کی فطرت میں شامل ہے، بچے سوال پر سوال کرتے ہیں۔ بچے نے سوال کیا بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے بتایا بیٹا یہ کوہ طور ہے، یہ طور ہے، یہ پہاڑ ہے۔ بیٹے نے پھر سوال کیا کہ بابا پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر بچہ ہے، فطرت میں شامل ہے سوال پر سوال کرنا۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے بابا اس سے بھی بڑی کوئی شے ہے جسے رب نے پیدا کیا ہو؟ باپ کہتا ہاں بیٹا وہ زمین ہے، پہاڑ سے بڑی شے زمین ہے۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے بابا پہاڑ سے بڑی شے زمین ہے تو زمین سے بھی تو کوئی بڑی چیز ہوگی۔ باپ کہتا ہاں بیٹا وہ آسمان ہے۔ باپ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ بابا آسمان زمین سے بھی بڑی شے ہے؟ کہا ہاں بیٹا آسمان زمین سے بہت بڑی شے ہے۔ پھر بیٹا تیسری بار سوال کرتا ہے پھر بابا تو آسمان سے بڑی شے کیا ہے؟ باپ خاموش ہو جاتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا جب پہاڑ سے بڑی شے زمین ہے، زمین سے بڑی شے آسمان ہے تو آسمان سے بڑی شے کیا ہے؟ باپ خاموش ہے۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے، باپ رونے لگتا ہے، اشک بار ہو جاتا ہے، ننھا بچہ ہے باپ کو روتے دیکھتا ہے، سوال کرنے لگتا ہے بابا 2-4 سوال میں تھک گئے، جواب نہیں بن پا رہا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ باپ کہتا ہے بیٹا تمہارے سوالوں سے تھک کر نہیں رو رہا ہوں بلکہ تو نے میرے دکھتے ہوئے نس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اے میرے لال پہاڑ سے بڑی شے زمین ہے، زمین سے بڑی شے آسمان ہے، آسمان سے بڑی شے سوائے میرے جرم و گناہ کے کچھ اور نہیں ہے۔ میں اپنے رب کا بڑا نافرمان بندہ ہوں، میں بڑا گناہگار شخص ہوں، بڑا گناہگار سیاہکار ہوں، میرے نام اعمال میں نیکی نام کی چیز نہیں ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، زمین سے بھی زیادہ، آسمان سے بھی
ज्यादा, पहाड़ से भी ज्यादा बाप रोने लगता है, अश्कबार है, वो नादिम हो जाता है। मूसा वो अपनी गलती पर इतना नादिम है, रोए चला जा रहा है। बेटा थपकियां दे रहा है, बाप के गालों को चूम रहा है, लेकिन वो अपनी गलतियों पर नादिम में शर्मसार है, वो रोए चला जा रहा है। फिर रोते रोते जब खामोश हुआ, बेटे ने फिर सवाल किया, बाबा पहाड़ से बड़ी शय जमीन हो सकती है, जमीन से बड़ी शय आसमान हो सकती है, आसमान से बड़ी शय तुम्हारे जुर्म गुनाह हो सकते हैं, तो फिर जुर्म गुनाह से भी बड़ी कोई चीज होगी। इतना कहना था, बाप मुस्कुरा उठता है, अर्ज करता है, हाँ मेरे लाल, अरे पहाड़ से बड़ी शय जमीन है, जमीन से बड़ी शय आसमान है, आसमान से ज्यादा मेरे गुनाह है, और मेरे गुनाह से कहीं बढ़कर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की नवाजिशें हैं, अल्लाह की इनायतें हैं। मेरे रब का फजल बहुत है, मेरे मौला का करम बहुत है। ए मूसा, अरे जिसको मेरे फजल पर इतना यकीन हो, भला वो खताकार कैसे रहेगा, गुनाहगार कैसे रहेगा? मैंने उसके खताओं को माफ कर दिया। हजरत गिरामी, इंसान क्या जानता है इसकी कौन सी अदा रब के बारगाह में शर्त कबूलियत से नवाजी जाए। गलती पर नादिम हो गया, बहुत बड़ा पापी था, लेकिन मूसा चूंकि अभी वो नादिम हुआ है, इसलिए तुम्हारी उम्मत में सबसे अच्छा इंसान अभी का वही। इंसान की कौन सी अदा रब के बारगाह में शर्त कबूलियत से नवाज दी जाए। लिहाजा किसी भी अमल को हकीर तसव्वुर न करें, किसी भी अमल को मुख्तसर न समझें, शायद वही अमल आपके लिए जरिए निजात बन जाए। हजरत मूसा ही का दौर है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जा रहे हैं। जब आप तूर पर चले हैं, इतने में निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, मूसा तेरी उम्मत का फला शख्स है, उसने हमें राजी कर लिया है, हम उससे राजी हो गए हैं, उसने अपनी नेकियों के बुनियाद पर हमको खुश कर दिया है, और जब उसने हमें राजी कर दिया है तो हमने उसकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा दी है। जितना जीना था जी लिया, मजीद 80 साल जिंदगी हमने उसे और अता कर दी है, वो 80 साल और जिंदा रहेगा, उसकी उम्र में इजाफा कर दिया, उसकी उम्र में हमने बरकत अता कर दी है, वो 80 साल और जिंदा रहेगा। और ए मूसा 80 साल जिंदा तो रहेगा, लेकिन जानते हो 80 साल जिंदगी में 40 साल अमीरी की जिंदगी होगी और 40 साल गुर्बत की जिंदगी। उसने बड़ी मुसीबत उठाई, बड़ी गुर्बत की जिंदगी को गुजारा है। एक वक्त कायदे से उसने खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसमें भी उसने हमें राजी कर दिया। उससे खुश होकर हमने उसको उम्र में भी बरकत अता फरमाई, 80 साल जिंदगी और अता की है, और जो 80 साल जिंदगी हम उसे अता कर रहे हैं, ए मूसा 80 साल जिंदगी में 40 साल हम उसे अमीरी की जिंदगी दे रहे हैं, 40 साल गरीबी की जिंदगी। और ए मूसा यह हमारा इख्तियार है कि हम जब चाहे उसे अमीर बना दे, जब चाहे किसी को गरीब कर दे, यह हमारा इख्तियार है। लेकिन उसने हमें इतना राजी कर लिया है कि हम अब ये उस पर छोड़ रहे हैं कि वो पहले अगर अमीरी तलब करेगा तो हम उसे अमीरी अता करेंगे, पहले इशरत तलब करेगा तो इशरत अता करेंगे, पहले उसरत तलब करेगा तो उसरत देंगे, पहले गरीबी चाहेगा तो गरीबी देंगे, पहले इशरत तलब करेगा तो इशरत देंगे। जहां मूसा उससे पूछ लो, रब्बे कदीर मोहताज नहीं है कि बंदा से पूछकर फिर बताए, लेकिन दुनिया को बताना मकसूद था। अगर वो 80 साल जिंदा रहता तो दुनिया वालों को क्या मालूम कि इसे जिंदगी की भीख मिली कहते हैं। रब को बताना मकसूद था, मूसा जाकर बता दो कि नेकियों की बुनियाद पर उम्र में इजाफा भी होता है, उम्र में बरकत भी होती है, नेकियों की वजह से उम्र बढ़ती भी है, लिहाजा हमने 80 साल उम्र अता कर दी है। 80 साल जब हम राजी हो गए तो जो चाहेगा हम वही कर देंगे, वो जो मांगेगा हम, जब उसने हमें राजी कर लिया है तो हम उसकी रजा पर राजी हैं, वो जो हमसे तलब करेगा हम उसे अता कर देंगे। हजरत मूसा का शख्स अल्लाह तुझसे राजी हो गया, रब्बे कदीर ने तुम्हारे उम्र में बरकत अता फरमा दी, जितना जीना था जी लिया, अब 80 साल जिंदगी तुम्हें बोनस में और अता कर दिया गया, तुम 80 साल और जिंदा रहोगे, और 80 साल में 40 साल अमीरी की जिंदगी होगी, 40 साल गरीबी की जिंदगी। ए मूसा अगर पहले अमीरी चाहते हो तो अमीरी मिलेगी, पहले गरीबी चाहते हो तो गरीबी मिलेगी। हजरत मूसा ने जब कहा, बड़ा फर्माबरदार शौहर था, बिल्कुल आज की शौहर की तरह, जैसे आज के शौहर हैं
کہ اگر بیوی منع کر دیتی ہے کہ خبردار عید کے دن ابا کو سلام بھی نہیں کرنا، تو حضرات گرامی عید کے دن سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی جیسا فرمانبردار شوہر ہے کہ اگر کہہ دیا خبردار عید میں بھائی سے گلے مل گئے تو حقہ پانی سب بند رہے گا، بچہ بھی آ کر خبر کر دے گا تو عید کے دن بھائی کو ہم سے گلے بھی نہیں ملتے۔ ویسا ہی فرمانبردار، لیکن وہ فرمانبرداری الگ تھی۔ شخص نے کہا اے موسیٰ، آج جو ہمیں یہ مقام ملا ہے میری بیوی کی وجہ سے،